हेलो गाइस, हेलो, कैसे हैं आप लोग गाइस। वेलकम टू दी चैनल गाइस, वेलकम टू दी चैनल। यार आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जापान क्यों नहीं आना चाहिए। मतलब उसके लिए 5 रीज़न मैं लेके आया हूं आपके लिए, जो मेरे हिसाब से लगता है कि 5 रीज़न है कि आपको जापान नहीं आना चाहिए, आपके लिए सूटेबल नहीं है जापान। तो पहला रीज़न आता है कि जब भी कोई इंडिया से कोई भी अदर कंट्री से जापान में, तो उसको एक छत की ज़रूरत है। वो रहेगा कहाँ, तो वो एक अपार्टमेंट रेंट पे लेने की कोशिश करता है। अब वो जाता है तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे, बहुत कंजेस्टेड अपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत मतलब यार शुरू होते ही ख़त्म हो जाते हैं, इतना छोटे होते हैं, ठीक है। और अगर और 2 रूम वाले लोग हैं, 2 रूम वाले अपार्टमेंट लोग हैं, तो यार उसके जो रूम भी होंगे वो एक के साथ एक लगे होंगे, मतलब एक के साथ एक रूम लगे होंगे, और बीच में जो वो होगा ना, वो सिर्फ एक स्लाइडिंग डोर होगा, एक पेपर, मतलब यार एक छोटी सी एक दीवार भी नहीं कह सकते उसे, पेपर वॉल कहेंगे एक तरह से। वो स्लाइडिंग डोर होता है बहुत, मतलब उधर जो बंदा कर रहा है आवाज़ आ रही है तो इधर इजीली सुनाई देती है। मतलब बहुत छोटे छोटे अपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। पहला रीज़न तो ये हो गया। और ऊपर से हाँ, बहुत महंगे भी होते हैं। अगर आप टोक्यो साइड लोगे कोई भी, तो आपको 4 मान जापनीज, मतलब 4 मान का मतलब 40,000 जापनीज करेंसी से स्टार्टिंग हो जाती है अगर टोक्यो साइड लोगे तो, ठीक है। और मेन टोक्यो शिंजुकू साइड हो गया, थोड़ा सा टोक्यो में जो बड़े बड़े स्टेशन था वहाँ तो खैर बहुत महंगे होते हैं। तो मतलब यार इतने महंगे के लिए मतलब सही नहीं है, इतने छोटे छोटे रूम्स वो भी इतने महंगे यार, मतलब बहुत एक्सपेंसिव है जापान, ठीक है। सेकंड रीज़न आता है, सेकंड रीज़न जो मेरी लिस्ट में है वो है यहाँ की लैंग्वेज। आप जैसे कि आप आते हो अदर कंट्रीज से जापान आते हो, तो आप कहते हो यार कहाँ जाऊँ क्या करो, चलो छोड़ो यार, मैगी खा लेते हैं, आज मैगी खा के काम चला लेते हैं। मैगी एक तरह से एक कंपनी का नाम है मैगी, वैसे नूडल्स कहते हैं, चलो आज नूडल्स खा लेते हैं। अगर आप जाते हो किसी कन्वीनियंस स्टोर या किसी सुपरमार्केट में जाते हो, वहाँ से कोई नूडल्स लेने की कोशिश करते हो, तो उसमें सब इंग्लिश में कुछ नहीं लिखा होता, सब जापानीज़ में लिखा होता है। और हाँ, अब इसी में आ जाता है, जैसे कि आप हिंदू हो तो आप बीफ नहीं खाते, आप मुस्लिम हो तो आप पिग नहीं खाते, तो इसी हिसाब से आप जब उसमें देख के हो तो उसमें सब जापानीज़ में लिखा होता है। और यहाँ नूडल्स में ना सब चीज़ मिला होता है, मतलब बहुत कम होते हैं, मतलब अलग अलग तरह के नूडल्स होते हैं, बीफ का भी होता है, पिग का भी होता है, चिकन का भी होता है, अलग अलग तरीके से नूडल्स में मतलब पीसीज होते हैं पड़े हुए उन सब चीज़ों के। तो आपको पढ़ना लिखना आता नहीं होगा, बोलना नहीं आता होगा, तो आप पता नहीं कर पाओगे कि इसके अंदर क्या। और अगर इंग्लिश में आप पूछने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे जो नॉर्मल कन्वीनियंस स्टोर में जो काम करते हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे साथ भी हुई है। मैं एक बार मैं गलती से बीफ खा चुका हूँ, मतलब बहुत यार क्या ही बताऊँ वो दिन मैं गया था नूडल्स लेने के लिए, तो मेरे को नूडल्स चाहिए था, उसमें स्पाइसी नूडल्स था। मैंने जापानीज़ में स्पाइसी का ट्रांसलेट किया इंग्लिश टू उसमें स्पाइसी को, तो उसमें जापानीज़ की वो खांजी बनी आ गई कि हाँ इसे स्पाइसी कहते हैं। तो वो मेरे को दिखा, मैंने वैसा ही एक उठा लिया, घर लेके आया, खाया पढ़ के। तो मेरी बहन ने बोला अरे इस ये क्यों खा लिया तूने, इसमें तो बीफ है। फिर मैंने कहा अरे भाई अब तो खा लिया, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड रीज़न। अब होता है थर्ड रीज़न है, तो भैया वो है उनके लिए, वेज वालों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे फूड में जाओगे, कहीं भी जाओगे, यहाँ पे वेज बहुत कम मिलता है, बहुत रेयर चांसेस है कि आपको वेज का कोई रेस्टोरेंट मिल जाए। यहाँ पे सब में निकू, मतलब निकू बोले तो मीट निकू को मीट बोलते हैं, तो मीट वाले रेस्टोरेंट या नॉन वेज रेस्टोरेंट आपको बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन वेज का रेस्टोरेंट बहुत कम मिलेंगे। अब 2-4 खुले हुए हैं जो इंडियंस को देखते हुए वेज रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। अब यार उनको हर जगह तो अवेलेबल नहीं है ना, तो वही चीज़ ना, आपको घूम फिरा के भाई आपको सैलेड खा के ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो वेज के लिए या फिर घर में बनाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब होता है फोर्थ रीज़न है यहाँ का भैया बॉलीवुड। यहाँ पे भैया कोई बॉलीवुड मूवी रिलीज़ नहीं होती पहली बात तो, और जब होती है तो बहुत महंगी होती है। और वो इंडियंस जो अब यहाँ की कम्युनिटी है, वही सिस्टम जुगाड़ करके वही यहाँ पे चलवाती हैं। इंडियंस जो फेमस हो जाती हैं, जो मूवीज़ फेमस हो जाती हैं, उन्हीं की यहाँ पे थिएटर में वो लगाते हैं। जो इंडियन कम्युनिटीज़ हैं यहाँ की, वो करती हैं जुगाड़ पानी करके, जैसे करती है पता नहीं, लेकिन बहुत महंगी होती है। 2700 की, यानी कि जापानीज़ करेंसी की 2700 की एक टिकट पड़ती है। और वो भी 3-4 जगह ही है टोक्यो में बस, और कहीं नहीं है, बहुत कम है ही नहीं, मतलब ये लगा लो टोक्यो साइतामा साइड ही होगी, बाकी जगह आपको नहीं मिलेगी इंडियन मूवीज़ के थिएटर में, ठीक है। ये तो हो गया भैया, कौन सा रीज़न था, फोर्थ रीज़न हो गया। अब होता है फिफ्थ रीज़न है भैया, यहाँ पे अर्थक्वेक एंड ऑल बहुत आते हैं यार, नेचुरल डिजास्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। मतलब यहाँ पे यार वर्ल्ड का ना 18 पॉइंट समथिंग % जो अर्थक्वेक है ना, वो जापान में ही आता है। मतलब यार 2011 में भी यहाँ पे अर्थक्वेक आया था, बहुत बड़ा सुनामी आई थी, बहुत ऐसे ऐसे आपदा यहाँ पे होता रहता है। तो यहाँ पे आपको देखना है तो यार कर सकते हो, ठीक है। अब और एक और है जो मेरे को लगता है, वो आपको लगे ना लगे, बोनस पॉइंट बोलते हैं इसको, बोनस रीज़न 6 रीज़न मान लो, ठीक है। वो पेपर वर्क भैया, इतने ज़्यादा पेपर वर्क कि क्या ही बताऊँ यार, आपका ना सी कट जाता है इसमें,
ठीक है। वो कैसे, आप जब आप अपार्टमेंट लेने जाओगे ना, तो आप जो फूदोसा होता है ना, जो रियल इस्टेट वाला जो होता है उसे फूदोसा बोलते हैं, ठीक है। तो रियल इस्टेट वाला जो बंदा होगा ना, अब उससे बोलोगे मुझे अपार्टमेंट चाहिए, तो आप वो दिखाएगा अपार्टमेंट, तो आपको वैसे पसंद नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत कंजेस्टेड होते हैं, लेकिन आपको कुछ कर नहीं सकते, आपको लेना ही पड़ेगा। तो आप लोगे, फिर वो पेपर वर्क दिखाएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है और आपको जैपनीज़ नहीं आती है पढ़नी, वो उसको इंग्लिश नहीं आती होगी, तो आप क्या करोगे? आप हाँ पे हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है। और यहाँ पे साइन भी नहीं चलता, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे साइन भी नहीं चलता, एक्चुअली बहुत कम चलता है, यहाँ पे हंको चलता है। ऐसा हंको बनाना पड़ता है अपने नेम का। यहाँ मेरा नाम अजय लिखा हुआ है जैपनीज़ में, ठीक है। तो ऐसा एक बनवाना पड़ता है, स्टार्टिंग में बनवा लोगे। फिर यहाँ पे एक शियाक्शो होता है, तहसीलदार तहसील घर बोलते हैं आई थिंक, तहसील घर के वहाँ पे इसको रजिस्टर कराना पड़ता है कि हाँ ये आपका हो गया। अब साइन नहीं होता, ये होता है अगर बाई चांस किसी ने ये चुरा लिया और वो कर लिया तो हो गया ना काम 35। लेकिन यार यही आपका साइन जापान में, ठीक है, यही होता है जो कुछ होता है। तो इसको ही आप बोलोगे, वहाँ जाओगे भैया हाँ कर दे ठीक है पेपर वर्क बहुत सारे दिखाएगा, पढ़ता रहेगा जैपनीज में पढ़ता रहेगा, और आपको तो समझ ही नहीं आएगा क्या बोल रहे हो, आपको जैपनीज नहीं आती, और जो वो जैपनीज में पूरा लिखा होता तो आपको पढ़नी भी नहीं आती, अब क्या करोगे? ठीक है, आप बोलोगे हाँ भाई कर दे, हम भी ऐसे ही करते हैं, हाँ कर दे ठीक है मार दे, पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, आप चले गए, आपको अपना वो मिल गया। लेकिन उसमें कई बार चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे कि आप बाद में घर छोड़ोगे तो आपको जो फिर से जो क्लीनिंग का है, ये जो दिख रहे हैं वॉल दिख रही हैं, वॉल का जो पेपर है, वॉल पेपर है, ये सब हटा के नया लगवाने के पैसे आपको देने पड़ेंगे। ऐसे भी शर्तें होती हैं कई जगह पे, तो बहुत आपको पता नहीं होता, आप तो मार देते हो भैया ले भैया दे हमको, साइन हो गए, मिल गया, मज़े आ गए। लेकिन आप जब छोड़ोगे तो आपको पैसे पड़ जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे मेरे साथ ऐसा एक बार हो रखा है ठीक है, मेरे साथ ऐसा एक बार हो रखा है। हम रहते थे अपार्टमेंट में, तो पापा सिगरेट पीते थे, ठीक है। तो वहाँ पे ना ब्लैक हो गया था थोड़ा सा, मतलब यार साइड में ना वो गिर गया था तो ब्लैक हो गया था, ठीक है, दीवार में। तो आए, हमने सोचा चलो खाली, जब हमने खाली करना था, जब हमने खाली किया, फिर उसके बाद वो आया, कहता ये तो ब्लैक और आपको चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा तो कुछ था ही नहीं, ऐसा कोई होता ही नहीं है। तो कहता देखो आपने यहाँ पे साइन कर रखा, आपने हमको मार रखा है, आपको पैसे देने पड़ेंगे। फिर मेरे को भैया 80,000 करीब लगे थे पूरे वॉल चेंज करने के। तो ऐसे आपका कट सकता है, ठीक है। ये है बोनस रीज़न, ठीक है। अब गाइज, और आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि मेरे को और किस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे यार कोरोना वायरस चला, तो मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, बाहर जाके वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिज्नीलैंड बंद पड़ा है। मतलब बंद तो नहीं है, लेकिन लिमिटेड टिकट्स हैं, तो अभी 2-3 महीने तक तो बुक चल रही है सारी टिकट्स, ठीक है। तो यहाँ पे रोबोट रेस्टोरेंट है, वो भी बंद पड़ा है। अच्छी जगह ना वो सारी बंद पड़ी हैं। अब मैं कहीं जा नहीं सकता, तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जो वीडियो है वो बना के काम चलाना पड़ेगा, वही डालता रहूँगा मैं। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आप बता सकते हो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ। तो तब तक के लिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और हाँ, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करने वालों का यार बहुत बहुत शुक्रिया। और जिसने नहीं किया वो आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से करना। ऐसे रोम जी भी कहते हैं ना, हम भी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम से करो। टेक केयर भाई, लव यू ऑल गाइज, लव यू ऑल।